वो हमारे ब्लड में, उसके लिए हमें पूरे देश में एक ऐसा शेर मिला भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूरे देश में उनके अलावा कोई दिलेर मुझे ऐसा नेता नहीं मिला जो बिना डरे, बिना थके, बिना सरकार में रहते हुए पूरी मजबूती के साथ देश के किसी बात की होती हो वहां जाके न्याय की लड़ाई लड़ते हो। तो मैंने सोचा कि इनसे बढ़िया इस लड़ाई को लड़ने के लिए एमपी एमएलए तो बहुत लोग बन जाते हैं, एमपी एमएलए बन जाते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना 10 पीढ़ियों के लिए पैसा जोड़ते हैं। लेकिन जिस लड़ाई को पूरे देश में लड़ रहे हैं, हमें हर जगह तो चुनाव नहीं लड़ना, आदमी एक सीट पे चुनाव लड़ेगा या एक लोकसभा में लड़ेगा, एक विधानसभा में। तो पूरे देश में उनके साथ जो काम करने का मौका मिला और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, बहनों की लड़ाई लड़ने का मौका मिला, आज उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो विपक्ष का काम विपक्ष को करना चाहिए, जिनको हम वोट देते हैं, जिनकी सरकार बनाते हैं, जिनके एमपी एमएलए बनाते हैं, वो काम उनको करना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद जी ने, उनकी पार्टी ने, उनकी कार्यकर्ता ने पूरे देश में करके सिद्ध किया। आज सड़क से लेकर संसद तक लड़ते हैं। संसद के अंदर सबसे ज्यादा धारने वाला यदि कोई नेता है, सबसे कम समय में जो 60 मिनट में 34 जनहित के मुद्दे मिनटों में ऐसे किसानों की मांगों को, गरीबों की मांगों को रख देते हैं। और कोई दूसरा नेता, सांसद तो बहुत बने। बात की जाए हमारे समाज की गुजर रेजिमेंट की मांग हो, सहारनपुर के आंदोलन हो, मीर भोज का आंदोलन हो, कहाँ कहाँ उन्होंने साथ नहीं दिया। तो जो हमारे लिए मरने को तैयार, गोली खाने को तैयार, हमें तो वोट ही देनी है। और जो वो हमें जितना उन्होंने कुछ दिया, सहयोग दिया, भाई प्यार दिया, सम्मान दिया, अरे समाज को केवल एक वोट देकर उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, ताकि और एनर्जी के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद अपने समाज, बहुजन समाज के साथ साथ हमारे ओबीसी वर्ग का भी भला करते रहे, जैसे वो लड़ाई लड़ता है। अभी तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया, और जिनको वोट देते हैं वो पूछते नहीं, वो ढूंढे से नहीं पाते। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ, एक बार केतली के चुनाव पे आप वोट देकर एक विकल्प, नया विकल्प, जो धन्ना सेठों की राजनीति को खत्म करने के लिए आए हैं, जो धनबल की राजनीति को खत्म करने आए हैं कि हासनपुर गांव से भी कोई विधायक बने, यहाँ से भी कोई ब्लॉक प्रमुख बने, इसको पे आपको आशीर्वाद देना चाहिए। और हमारी तो अपील आपसे, आपका बेटा होने के नाते, कि इस बार आप जो चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करेंगे, रविंद्र भाटी के हाथ मजबूत करेंगे। देखो वो चुनाव तो कल खत्म हो जाएगा, ये नेता फिर अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आपके बीच में यदि आप पुकारोगे तो मैं भी, हमारी पार्टी भी और हमारे नेता भी, इनकी कतरी करने में कोई अंतर नहीं है। ये झूठ तो विश्वास नहीं रखते, ये चाहे तो थाना बंद कर दे, ये चाहे तो एसएसपी का घेराव कर दे, किसानों के लिए, आपकी मांग के लिए, किसी पर अत्याचार हो तो तब बताना। तो मैं तो, हमारे लोग बड़े सीधे हैं, गुजरों को चुनावी हिंदू बना देती है बीजेपी। मैं तो कहता हूँ, जब राजस्थान में सीधी गोली चलाई तो ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहाँ चले गए थे? इन्होंने क्यों नहीं कहा था कि हिंदुओं में गोली चल रही है? बीजेपी की सरकार सीधी गोली चलाई, किसी और पे चली हो तो बता दो, और किसी और जाति का महापुरुष कह दो उसे बता दो। मीर भोज ग्वालियर में, गुजर सम्राट मीर भोज टेनमेंट 3 में कह दे, कैथल में पट्टिका लगी हुई है। सनातनी राजा, जिस सनातन पे सरकार राजनीति करती है, सनातन धर्म पे, सबसे बड़ा सनातन का रक्षक, उसकी टीम में मूर्ति उन्होंने कैद कर रखी है। भाई उसने तो पूरे देश की मदद करी, उसने तो पूरे देश के में रहने वाले लोगों की, पूरे देश की सीमाओं की रक्षा करी। तुम उसका अपमान कर रहे हो, उसके इतिहास को तोड़ मोड़ कर रहे हो। यदि ये बात आ जाती है भैया, जब कोई ना बजरंग दल बोलती, ना आरएसएस बोलती, ना कोई और बोलता, जब 73 गुजर मारे गए, जब हिमाचल के गुजरों का आरक्षण छीना गया, तब कोई नहीं बोला, तब वो हिंदू नहीं थे। तब जम्मू कश्मीर के गुजरों का आरक्षण छीना गया, तब वो हिंदू नहीं थे। जब दादरी में काली पोती गई मीर भोज पे, तब वो हिंदू नहीं थे। कोई इनका कैबिनेट मंत्री बनाया हो, 10 साल हो गए, नहीं हो गए बाबा, सरकार बीजेपी के 10 साल हो गए, कैबिनेट मंत्री है हमारे समाज का। कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, कोई उपराष्ट्रपति बनाया हो, तो केवल वोट के लिए चुनावी हिंदू है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर तुम गुजर हो जाओगे। जब गुजरों के हक अधिकार की बात आएगी, जब गुजरों के आरक्षण की बात आएगी, जब उसके इतिहास की बात आएगी, जब वो गुजर हो जाता है। और जब वोट की आएगी, किसी से लड़ाने की बात आएगी, भाई तू अब हिंदू है, हिंदू खतरे में। अच्छा, इनकी सरकार ये एक तरफ कहते हैं देश मजबूत हाथों में, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू खतरे में। भाई मजबूत हाथ भी है और हिंदू खतरे में भी है। चुनाव तक खतरे में रहे, चुनाव खत्म होते नहीं, खतरा खत्म हो जाए, फिर 4 साल पूछते नहीं, किसानों की बात नहीं करते, गन्ने के मूल्य की बात नहीं करते, दिए नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, खेलों की बात नहीं करते, पुस्तकालय की, मीरापुर में यहाँ पे स्कूल और लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं बनने चाहिए।